राधे राधे दोस्तों, आप सबको तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है, तो आप तुलसी विवाह घर पर ही करा सकते हैं। आजकल पंडित को बुलाना बड़ा ही वो हो गया है, इसलिए आप छोटी सी सरल पूजा घर पर ही तुलसी और सालग्राम का विवाह करा दीजिए। तो चलिए अब हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। जिस जगह तुम तुलसी विवाह करेंगे उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, पोंछा लगा लें और फिर वहाँ पर कुछ चौक पूर लें या तो फिर अष्टदल कमल बना लें और उसके बाद सालग्राम के लिए पीढ़ा तैयार करेंगे। अब हम इस पटे पर पीला कपड़ा बिछाएंगे और पीला कपड़ा बिछाकर आसन लगाएंगे और सालग्राम के लिए हम इस पीढ़े को तैयार करेंगे। स्वास्थ्य को बहुत शुभ होता है, पूजा में इसे बहुत शुभ मानते हैं, इसलिए मैंने स्वास्तिक बना दिया है। अब इसके बाद मुझे इस आसन पर सालग्राम रखने हैं। और सालग्राम अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी मंदिर से मंगवा सकते हैं, और मंदिर में भी नहीं मिले तब भी सालग्राम आप अपनी रिश्तेदारी में से किसी से भी मंगवा सकते हैं। और नहीं है तो आपके पास अगर विष्णु भगवान का फ़ोटो है उससे भी आप तुलसी विवाह करा सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान से ही तुलसी का विवाह होता है। अगर विष्णु भगवान का फ़ोटो भी नहीं है, सालग्राम भी नहीं है, तो आपके घर में ठाकुर जी हैं, आप उससे भी तुलसी विवाह करा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी भी विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए आप ठाकुर जी से भी तुलसी का विवाह करा सकते हैं। कलश की स्थापना करेंगे तो कलश की स्थापना में कलश रखेंगे, उसमें थोड़े से फूल और सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ ये सभी डालकर आम के पत्ते लगाकर ऊपर नारियल रखेंगे। इस तरह कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे और गणेश जी का पूजन करेंगे। सबसे पहले विवाह मंगल कार्य में गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। हाथ जोड़ के तुलसी मैया से संकल्प करेंगे, हे तुलसी मैया, हे सालग्राम भगवान, हम आपका विवाह करा रहे हैं, इसमें अगर कोई गलती हो, कमी हो तो आप हमें क्षमा करना। इस तरह हम संकल्प लेंगे तुलसी माता से। अब हम विवाह शुरू करेंगे। अब हम भाव रूप में स्नान कराएंगे, तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान कराएंगे, गणेश जी को स्नान कराएंगे और फिर हम यहाँ घी का दीपक जलाएंगे। अगर आपके पास घी का दीपक नहीं जला सकती तो आप तेल का दीपक भी जला सकती हैं। अब हम गणेश जी का पूजन करेंगे, तो सबसे पहले हम गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे और सिंदूर लगाने के बाद हम जनेऊ पहनाएंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे, फूल अर्पण करेंगे और फिर हम भोग अर्पण करेंगे। इस तरह हमारा गणेश जी का पूजन संपन्न हो जाएगा। गणेश जी का पूजन कर लेंगे, उसके बाद हम कलश का पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए कलश का पूजन जरूर करना चाहिए। तो अब हम कलश का पूजन कर लेते हैं। मैं मोली पहले ही बांध दी है। अब हम फूल समर्पण करेंगे और तेल समर्पण करेंगे। इस तरह हम कलश का पूजन कर लेंगे। शादी में सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है, इसलिए हम हल्दी का पेस्ट बनाएंगे। तो हल्दी में या तो दूध डाल के उस हल्दी को पेस्ट बना लीजिए या फिर पानी डालकर उसको घोल लीजिए हल्दी को। सबसे पहले हल्दी हम सालग्राम के 5 बार लगाएंगे, फिर इसी हल्दी को हम 5 बार तुलसी मैया के लगाएंगे, क्योंकि विवाह में हल्दी मेहंदी इन्हीं की रस्म होती है, इसलिए सबसे पहले हल्दी की रस्म करेंगे, फिर मेहंदी भी लगाएंगे। तो हल्दी हम तुलसी के पत्तों पर लगाएंगे और तनों पर लगाएंगे। कम से कम 5 बार तुलसी जी के हल्दी ज़रूर लगानी चाहिए। तो इसके बाद हम मेहंदी लेंगे, फिर मेहंदी तुलसी जी के लगाएंगे। मेहंदी आप घोल कर भी लगा सकते हैं, अगर घोल के नहीं है तो आप कीप वाली मेहंदी ले लीजिए, लेकिन नया कीप लेके आइए, तब तुलसी मैया को कीप की मेहंदी लगाइए। तो इसके बाद हम 5 बार तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे, तो मेहंदी की रस्म संपन्न हो जाएगी। अब हम सालग्राम को चंदन से तिलक लगाएंगे
और रोली से भी तिलक लगाएंगे। तुलसी मैया सालग्राम के रोली का तिलक लगाएंगे और तुलसी मैया के तिलक लगाएंगे। और इसके बाद हम हाथ में तिल ले लेंगे। एकादशी के दिन चावल नहीं लिए जाते हैं, इसलिए आप तिल ज़रूर ले लीजिए। और तिल का बहुत महत्व होता है, इसलिए हम हाथ में तिल लेकर सबसे पहले सालग्राम को चढ़ाएंगे और फिर तुलसी मैया को चढ़ाएंगे। वस्त्र स्वरूप सालग्राम को हम जनेऊ पहनाएंगे और कलावा अर्पण करेंगे। और इसके बाद हम सालग्राम को पीला पिछौरा या फिर कुछ भी उनको कपड़ा पीला चढ़ाना चाहिए सालग्राम को। और इसके बाद हम फिर तुलसी मैया को चुन्नी चढ़ाएंगे। अगर आपके पास 2 चुन्नी है तो आप 2 चुन्नी भी चढ़ा सकते हो, अगर एक है तो एक ही माता जी को चुन्नी चढ़ाएंगे। इसके बाद हम अब जयमाला की रस्म पूरी करेंगे। तो जयमाला के लिए हमें 2 माला लेनी चाहिए। सबसे पहले एक माला को तुलसी मैया से छुआएंगे और सालग्राम को पहनाएंगे। और फिर हम दूसरी माला को सालग्राम से छुआकर तुलसी मैया को पहनाएंगे। इस तरह हमारी जयमाला की रस्म पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हमें तुलसी जी को श्रृंगार समर्पण करना है। तो श्रृंगार में सब कुछ लेना चाहिए। बिछिया ज़रूर लेना चाहिए। तो बिछियों को गमले में रख देंगे और सारा श्रृंगार जो तुलसी जी को लिया है और तुलसी जी को समर्पण कर देंगे। और चूड़ी ज़रूर पहनाना चाहिए तुलसी। इसके बाद गठजोड़ा होता है, तो गठजोड़ा के लिए हम एक पीला पटका ले लेंगे और तुलसी मैया की चुनरी से हम गठजोड़ा कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा गठबंधन हो जाएगा। इसके बाद हम तुलसी और सालग्राम के फेरे कराएंगे। तो फेरे कराने के लिए अगर तुम्हारी तुलसी मैया छोटी हैं तो एक कोई भी गोदी में ले लेता है गमले को, और एक लोग सालग्राम को गोदी में ले लेते हैं। इस तरह 7 परिक्रमा लगाते हैं तो फेरे पूरे हो जाते हैं। अगर नहीं है तो आप एक नारियल ले लीजिए और नारियल से 7 बार उनके ऊपर ऐसे घुमाइए तो फेरे हो जाएंगे। इसके बाद हमें तुलसी जी को श्रृंगार समर्पण करना है। तो श्रृंगार में सब कुछ लेना चाहिए। बिछिया ज़रूर लेना चाहिए। तो बिछियों को गमले में रख देंगे और सारा श्रृंगार जो तुलसी जी को लिया है और तुलसी जी को समर्पण कर देंगे। और चूड़ी ज़रूर पहनाना चाहिए तुलसी। फेरे संपन्न होने के बाद अब हम तुलसी जी की मांग की रस्म है उसको पूरी करेंगे। तो आपको सिंदूर की नई डिब्बी लेनी चाहिए। उस डिब्बी में और सिक्का से सिंदूर सालग्राम से छुआकर तुलसी मैया की मांग भरेंगे। तो इस तरह मांग की रस्म पूर्ण हो जाएगी। अब जो कन्यादान कर रहे हैं वो दाहिने हाथ में कुछ पैसे लेकर और फूल लेकर संकल्प करेंगे और संकल्प करके सालग्राम और तुलसी मैया को अर्पण करेंगे। इस प्रकार आपकी कन्यादान की रस्म पूरी हो जाएगी। तो देखिए, जैसे आप तुलसी विवाह करा रहे हैं तो गन्ने का मंडप ज़रूर बनाया जाता है, लेकिन आपने अगर मंडप नहीं बना पाया है तो गन्ने आपके पास हैं तो गन्ने ही रख दीजिए दोनों तरफ, तो आपका मंडप तैयार हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दान भी किया जाता है। तो तुलसी माता के लिए साड़ी या सालग्राम को कपड़े, बर्तन, सोना, चांदी, जो भी आप सामर्थ्य के अनुसार दान है वो सब तुलसी मैया को दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार दान तुलसी माता को किया जाता है। दान की चीज़ें समर्पित कर दी हैं। अब हम इसके बाद भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग ज़रूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये शादी है तो शादी में मिठाइयाँ ज़रूर बनती हैं, इसलिए मिठाइयों का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद हम ऋतु फल ले लेंगे। 5 प्रकार के फल लेना चाहिए। अगर 5 प्रकार के नहीं हैं तो आप 2 ही फल चढ़ा दीजिए, केला, सेब, जो भी आपसे बने। और इसके बाद हम एक जल का लोटा भर के रखेंगे। इसके बाद आपको तुलसी मैया की कथा सुननी है और कथा ज़रूर सुननी चाहिए।
और तुलसी आज अगर आपने व्रत किया है तो भी कथा सुननी चाहिए, नहीं व्रत किया है तब भी कथा सुननी चाहिए। और इसके बाद हम अब तुलसी माता की परिक्रमा ज़रूर लगानी चाहिए। 11 लगा लेता है और नहीं तो 1 से 8 परिक्रमा ज़रूर लगाई जाती हैं, लेकिन आज के ज़माने में 1 से 8 परिक्रमा कोई लगा नहीं पाता है, तो कोई 11 लगा लेता है, कोई 5 लगा लेता है। तो इस प्रकार परिक्रमा ज़रूर लगानी चाहिए। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे और इस तरह हमारी कथा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद देखिए परिक्रमा का बहुत पुण्य होता है, बहुत महत्व होता है। तो इसमें 1 से 8 परिक्रमा की जाती हैं। अगर आप चाहें तो आप 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। 11 परिक्रमा तो आप कम से कम कीजिए। परिक्रमा करने के लिए हाथ में कुछ ले लीजिए, जैसे कोई मखाने की परिक्रमा, कोई बादाम की परिक्रमा, कोई चॉकलेट की, बिस्कुट की, कोई जौ की ही परिक्रमा दे लेता है। जो भी आपको अच्छा लगे वो हाथ में ले लीजिए और परिक्रमा शुरू कीजिए। परिक्रमा देने के बाद हम बड़े ही प्रेम पूर्वक धूप दीप से तुलसी मैया की आरती करेंगे। और आप चाहो तो इसी दीपक से आरती कर लो, नहीं अलग से जलाकर आरती कर लेना। तो इस प्रकार मैं तो थोड़ा हवन भी करती हूँ तुलसी मैया को। इस प्रकार तुम्हारी तुलसी माता का विवाह संपन्न हो जाएगा। और तुलसी के विवाह में थोड़ा हवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हवन में ही वे फेरे होते हैं, इसलिए तुलसी के विवाह में हवन भी करना। अब जो हमने तुलसी मैया पे सारा सामान चढ़ाया, इसका क्या होगा? तो देखिए जो फल हैं और प्रसाद है, इसे तो हम प्रसाद रूप में बांट देंगे, मिठाइयाँ और फल। और जो हमने साड़ी और कपड़े सालग्राम तुलसी पे चढ़ाए हैं और बर्तन, और ये सब हम दान में दे देंगे। स्वाग किसी भी पंडित को दे देंगे या मंदिर में भिजवा देंगे या किसी कन्या को दे दो। इसे दान की चीज़ दान में दे देनी चाहिए। तो इस तरह तुम्हारा तुलसी विवाह संपन्न हो जाएगा। जितना भी सामान आपने चढ़ा, अगर आपने सालग्राम मंदिर से मंगवाए हैं तो मंदिर में चले जाएंगे, तुलसी मैया भी उनके साथ चली जाएंगी। और अगर आपने किसी रिश्तेदार से मंगवाए हैं तो रिश्तेदार के पास चले जाएंगे। अगर आपके सालग्राम घर के हैं तो घर में ही रहेंगे, तुलसी मैया भी घर में रहेंगी। और जो यह दान आपने किया है तो किसी गरीब कन्या के विवाह में इस दान को आप दान कर दीजिए। तो इस तरह आपका तुलसी विवाह संपन्न हो जाएगा। आपको ये विधि तुलसी विवाह की कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके भेजना। और हमारा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।